सिर्फ 5 HP और इसके 2 टीममेट यहाँ पे नीचे से DBS लेके कर रहे मेरे ऊपर रश। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और ये वाला गेम प्ले होने वाला है इस मोड का हाईएस्ट किल्स गेम प्ले। और पिछला वाला हाईएस्ट किल्स गेम प्ले ये था, और इस गेम प्ले के मुकाबले आज वाले गेम प्ले में ज्यादा किल्स होने वाले। अब उतरता हूँ यहाँ पे मेन पैलेस में, और उतरते ही हाथ में लगती है बंदूक और आगे वाले साइड पे उतर रखे 2 पोरे। तो जाता हूँ फटाक से उनको पकड़ने के लिए। और उतरते ही यहाँ पे दबोच लिए 2 पोरे। अब इनको कुकड़े में पैक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे अंदर, और अब यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप होने वाली है। ये भर दिया एक पोरे को पूरा खोखड़े के अंदर, और इसका जो टीममेट होता है ये बैठ रखा है यहाँ पे पिलर के पीछे। तो मैं इसको फेंक के मारता हूँ एक बाटली। अब इसको दबोचा, लेकिन यहाँ पे एक और है। और यहाँ पे खड़े खड़े एक ही जगह पे मिल गए 3 किल। अब जाता हूँ फटाक से इनको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए, लगाता हूँ थोड़ी सी हीलिंग। और यहाँ पे सामने पे जो ये बिल्डिंग है यहाँ पे गोली चली थी, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर इनको देखने के लिए। और उतने में मेरे को नीचे भागते हुए दिखता है एक पोरिया। और इससे पहले कि ये कवर में घुसे, मैं कर देता हूँ इस पोरे को नॉक और जाता हूँ इसको फिनिश करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे अकेला नहीं होता, यहाँ पे एक और पोरे के फुटस्टेप आ रहे और ये इसी का टीममेट है। तो मैं सीधा सीधा रश ना करते हुए यहाँ पीछे के साइड से चला जाता हूँ नीचे। और ये पकड़ लिया इसके टीममेट को भी। अब भरता हूँ इन दोनों के दोनों पोर को खोखड़े के अंदर, लेकिन उतने में यहाँ पे किसी ने त्रिशूल निकाल लिया, और त्रिशूल की जगह पे इन्होंने बहुत सारा स्मोक कर रखा है। तो मैं सीधा वहाँ पे ना जाते हुए आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, लेकिन यहाँ पे अंदर पे मेरे को दिखता है ये पोरा नीचे त्रिशूल वालों पोरों को देखता रहा, और उतने मैंने इसको खोखड़े के अंदर पैक कर दिया। अब मैं भी यहाँ पे नीचे पोरों को देख रहा होता हूँ, और जो हरकत इस पिछले पोरे के साथ हुई वही हरकत अब मेरे साथ होने वाली थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ईयरफोन लगा रखे थे, तो इसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे एक पोरे आ रखा है। अब भरता हूँ इसको पूरा खोखड़े के अंदर, वापिस से अंदर आता हूँ इन नीचे वाले पोरों को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पोरे आ रखा है, और ये बात मेरे को मालूम नहीं है। अब इसके गोली से तो मैं बच जाता हूँ, और पिलर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, ताकि अगर इससे ग्रेनेड मारा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये पोरा यहाँ पे डाल देता है मॉली। और 9 किल के साथ यहाँ पे अपना काम खत्म हो जाता है। अब कोई बात नहीं, उसके बाद मैं आता हूँ पोचिंग की में, और अब तैयार हो जाऊँ एक बहुत बढ़िया सा क्लच देखने के लिए। अब यहाँ पे पोचिंग की में बैठ रखी है एक पूरी की पूरी स्क्वाड, और ये यहाँ पे बहुत जोर से गोली चला रही। इन्होंने अभी अभी यहाँ पे 2 पोर को पूरा खोखड़े के अंदर पैक किया है। तो मैं जाता हूँ धीरे धीरे इनको देखने के लिए, और उतने में मेरे को आते हैं फुटस्टेप, और ये पकड़ लिया पहला पोरा। अब करता हूँ इसको पूरा खोखड़े के अंदर पैक, लेकिन इसके बाकी के जो टीममेट है अब इनको मालूम पड़ गया है कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस घर के अंदर कर रहा होता हूँ थोड़ी सी हीलिंग, लेकिन उतने में इस पोरे का एक टीममेट आ जाता है यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी के अंदर। अब मैं यहाँ नीचे से इसको देख रहा होता हूँ, लेकिन उतने में ये मेरे एक ऑफलाइन टीममेट पे गोली चलाता है। तो मैं कर देता हूँ इस पोरे के ऊपर रश। इसको तो दबोच लिया, लेकिन मैं सिर्फ 5 HP हूँ, और इसका एक टीममेट DBS लेके आ रहा है ऊपर।
अब यहाँ पे डीबीएस वाले को भी दबोच लिया, लेकिन इनका एक आखिरी टीममेट यहाँ पे बग्गी से आ गया है, लेकिन ये ऊपर रश नहीं करता, ये नीचे अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है। तो मैं यहाँ पे फटाक से हीलिंग लगा के नीचे पे मारता हूँ उड़ी और कर देता हूँ इनके ऊपर रश। और इसी के साथ कर दिया तुम्हारे भाई ने एक बढ़िया सा क्लच। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक होता है, तो जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। उसके बाद लगाता हूँ यहाँ पे बढ़िया वाला इमोट। और उसके बाद अपने दोनों टीममेटों को गाड़ी के अंदर भर के मैं जाता हूँ यहाँ पे पूरे शोधने के लिए। अब गाड़ी घुमाते घुमाते मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्कूल के पास, और उतने में सामने से आती है एक गाड़ी, और ये भी रुक जाता है यहाँ पे स्क्वाड हाउस के अंदर। Marked a location. अब ये सिर्फ एक पोरा है और ये भाग गया यहाँ पे ऊपर। तो मैं यहाँ पे अपनी पानी वाली बंदूक वापर के आता हूँ ऊपर, और ये पोरा बैठ रखा है पैनिक रूम में। तो मैं यहाँ पे अंदर पे फेंकता हूँ एक मॉली। इसके पीछे आग लग गई, लेकिन ये नीचे कूद जाता है। पोरे के पास डीबीएस थी और इसने मेरे एक टीममेट को नॉक भी कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पीछे से आ गया था, लेकिन फिर भी ये किल मेरे टीममेट को मिल गई। अब उसके बाद मैं अपने टीममेटों को फिर से गाड़ी के अंदर भर के आता हूँ यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे पहाड़ी पे बहुत जोर से गोली चल रही है। अब यहाँ पे पहले से ही हाना मारा हो रखी है, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती है दो फ्री की किल। ये बैठ रखा है एक इस झाड़ के पीछे, ये उठा ली फ्री की एक किल, लेकिन यहाँ पे एक और होता है, और ये होता है दूसरे वाले झाड़ के पीछे। अब ये उठा ली मैंने दो फ्री की किल, लेकिन यहाँ पे आसपास पे एक पोरा होता है, और ये यहाँ पे फेंक रहा होता है गोला बारूद। अब मैं यहाँ पे कवर के पीछे से देख रहा होता हूँ, लेकिन उतने में लेफ्ट साइड से मेरे को आते हैं फुटस्टेप। और यही था वो गोला बारूद फेंकने वाला आतंकवादी। अब ये सीधा खोखड़े के अंदर पैक हो जाता है, और यहाँ पे नीचे पे हो रखा होता है स्मोक। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, लेकिन उतने में एक पोरा यहाँ पे उड़ती मच्छी से कर देता है हमारे ऊपर रश। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन उतने में पीछे पे एक और पोरे आ जाता है। अब इस पोरे को तो मेरे टीममेट संभाल लेते, लेकिन यहाँ पे सामने पे जो है घर है, यहाँ पे मेरे को एक पोरा भागते हुए दिखाता। तो अगर ये गुच्चाप से हमारे पीछे आ गया तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा दूर, ताकि अगर ये मेरे टीममेटों के ऊपर गोली चलाए तो मैं अपने टीममेट को कवर दे सकूँ। लेकिन उतने मेरे को थोड़े हल्के से आते हैं फुट स्टेप, तो इसका मतलब ये पोरा बहुत पास में आ चुका है। तो मैं जाता हूँ इसको देखने के लिए। और ये कर दिया इस पोरे को भी खोखड़े के अंदर पैक। अब यहाँ पे जिंदा है सिर्फ आखिरी के 3 पोरे, लेकिन हम लोग यहाँ पे होते हैं जोन के बाहर। तो मैं अपने टीममेटों के साथ आ जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक आतंकवादी हमारे ऊपर गोला बारूद फेंक रहा है। तो मैं निकालता हूँ अपनी उड़ने वाली मच्छी, जाता हूँ इसको शोधने के लिए, और ये लेट रखा है यहाँ पे भूरी झाड़ी के अंदर। Watch out. और लगभग दबोच लिया था, लेकिन बिल्कुल एक आखिरी गोली मार के मेरे टीममेट ने एक किल चोरी कर ली। अब यहाँ पे जिंदा है आखिरी के 2 पोरे, और यहाँ पे मैदान पूरा खुला है, तो इनको भी यहाँ पे मच्छी से ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अपने टीममेट को बिठा के निकलता हूँ इन पोरों को शोधने के लिए, लेकिन ये पोरे कुछ जल्दी मिलते नहीं, और बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली मेरे को ये पोरा दिखता है। ये लेट रखा है गीली सूट पहन के भूरी झाड़ी के अंदर। और पकड़ लिया इसको भी। एक तो इसने गीली सूट पहन रखा है, और ऊपर से ये भूरी झाड़ी के अंदर लेट रखा है। कैंपिंग लगाओ तो इस लेवल की।
अब इस पोरे को शोधने में ही मेरे मच्छी की आधी एनर्जी खत्म हो गई होती है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस घर के अंदर, और यहाँ पे सामने वाला जो मैदान है, सिर्फ इतना ही मैदान अब यहाँ पे जोन के अंदर है, और ये पोरा यही कहीं पे लेट रखा होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर अंदर रुक जाता हूँ। मेरा टीममेट यहाँ पे त्रिशूल से टोर्नेडो बना के इसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये पोरा कुछ मिलता नहीं। तो मैं यहाँ पे वाट देखता हूँ जोन खत्म होने की, और जैसे ही यहाँ पे जोन आने वाला होता है, मैं निकालता हूँ अपनी उड़ने वाली मच्छी और चला जाता हूँ इसको शोधने के लिए। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर से ही देख रहा होता हूँ, लेकिन उतने में मेरे उड़ने वाली मच्छी की एनर्जी हो गई पूरी खत्म। तो अब मैं यहाँ पे उड़ के इस आखिरी पोरे को ढूंढ नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ पे इधर बैठ के ही इस पोरे को देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, और उतने में ये पोरा गोली चलाता है। और इसी के साथ आखिरी पोरे की किल भी तुम्हारे भाई को मिल जाती है, और यहाँ पे 20 किल्स के साथ एक हाईएस्ट किल्स गेम प्ले निकल गया, और बढ़िया सा कॉमेडी डिनर भी हो गया। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये आखिरी गेम प्ले नहीं होने वाला है हाईएस्ट किल्स वाला। इसके बाद एक और गेम प्ले आएगा, और वो भी होगा हाईएस्ट किल्स वाला। हाँ, मैंने यहाँ पे इस गेम प्ले से भी ज्यादा किल्स वाला गेम प्ले ऑलरेडी निकाल रखा है, और वो गेम प्ले भी जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और मेरे को नहीं लगता कि वो वाला गेम प्ले भी आखिरी वाला हाईएस्ट किल्स गेम प्ले होगा, क्योंकि इस वाले मोड में बढ़िया से किल्स मिल रहे। तो इस वाले मोड में मेरे को कुछ भी करके 25 किल्स निकालनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।